अब जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लास्ट टॉपिक जिसको डिस्कस कर रहे हैं यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसके सेक्शन हैं सेक्शन 182 से सेक्शन 238 तक जो है ये इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। बड़ा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। आप बेयर एक्ट से भी अगर आप पढ़ें तो इजीली आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाती है। इसमें बेसिकली दो बंदे इन्वॉल्व हैं, एक है प्रिंसिपल और दूसरा उसका एजेंट। ठीक है जी। अगर एक शख्स है उसकी एक दुकान है तो वो उसको ख़ुद चला सकता है। दो दुकानें हैं तो उसको वहाँ ज़ाहिर सी बात है एक इंसान को अपॉइंट करना पड़ेगा कि वो उसके बिहाफ पे काम करे, सेल परचेज़ करे। कोई भी मामला है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, उसके बिहाफ। इससे और इससे एक से ज़्यादा दुकानें वहाँ हैं, एक से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, एक से ज़्यादा शहरों में उसका बिज़नेस है, तो एक शख्स एक वक्त में एक ही जगह मौजूद हो सकता है। तो इसीलिए वो अपने एजेंट मुकर्रर करते हैं। एजेंट जो है उसके एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान होता है। अभी जो एजेंट होता है ये बिल्कुल उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिल्कुल उसके बिहाफ पे काम करता है। इसके किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बंदे को मुलाजिम रखते हैं और उसे कहते हैं जाओ जी वहाँ से जाके आप ये चीज़ ख़रीद लाएँ, वो पैसे दे के वो चीज़ ख़रीद लेता है, तो प्रिंसिपल ये मुकर नहीं सकता कि जनाब मैंने तो जनाब ये चीज़ नहीं ख़रीदनी थी, आप वापस ले लें। जब आप ये एजेंट तय करके आएगा मामला तो प्रिंसिपल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें देखने वाली बात यही है कि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एजेंट के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसके किए हुए मामलात के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल लायबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। तो प्रिंसिपल और एजेंट की ये स्टोरी है। फिर इसमें एक तीसरी चीज़ ऐड होती है, उसे हम कहते हैं सब एजेंट। अब सब एजेंट के समझने की बात यह है कि हम कहते हैं कि एक एजेंट है, उसने इसने एक से ज़्यादा प्रिंसिपल हैं उसके पास, फ़र्ज़ करें, या एक ही प्रिंसिपल है लेकिन उसके एजेंट के पास बहुत सारे काम हैं, काम बढ़ गया है। कंपनीज़ के जो हैं वो ज़्यादा ऑफिसेज बन गए हैं, या दुकान थी तो उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं, स्कूल था उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं। तो वो जो एजेंट है उसने आगे सब एजेंट हायर कर लिए हैं काम को आसानी से मैनेज करने के लिए। प्रिंसिपल के पास एक एजेंट था, एजेंट ने आगे मज़ीद सब एजेंट हायर कर लिए। अगर ये एजेंट सब एजेंट को हायर करते हुए प्रिंसिपल को आगाह करता है और प्रिंसिपल जो है वो सब एजेंट को एक्नॉलेज करता है कि हाँ जी ठीक है ये सब एजेंट हमारे लिए काम कर रहा है, तो सब एजेंट के जो किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरे लिए ये सब एजेंट जो है आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है। ठीक है। इसमें समझने वाली बात यही है कि ये इसमें लायबिलिटी कहाँ तक ट्रांसफ़र होगी। अगर प्रिंसिपल को पता नहीं है, प्रिंसिपल की आगाह नहीं है इस बात से कि एजेंट ने आगे सब एजेंट हायर कर रखे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एजेंट तक जाएगी। अगर ये सब एजेंट मर जाता है, काम छोड़ के भाग जाता है, कोई गड़बड़ कर जाता है, तो एजेंट जो है वो लायबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ठीक है। लेकिन अगर सब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की मर्ज़ी से, रज़ामंदी से हायर किया गया है, तो फिर सब एजेंट जो है वो उसके लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा। प्रिंसिपल जो है बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता कि जनाब मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें आगे जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जो प्रिंसिपल है उसकी ड्यूटी है कि वो एजेंट को जो है पूरी इख्तियार अगर देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, उसको पे भी करे। इसी तरह सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसको जवाबदेह है, इसको उसने रिम्यूनरेशन इससे लेनी है। तो ये प्रिंसिपल और सब जो है एजेंट की जो है और सब एजेंट की जो एक ओवरऑल जो केमिस्ट्री है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए चल रही है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एजेंट जो है या सब एजेंट जो हैं उसके किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। यही एक स्टोरी है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। इसमें देखें अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स है, पहले डिस्कस किया गया है। सब एजेंट्स क्या होते हैं? रेटिफिकेशन की बात कर रहा है। रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप किसी के अमल को, किए हुए अमल को रेटिफाई कर रहे हैं, मकसद है उसको आप रजामंदी दे रहे हैं या आप उसको कहते हैं वैलिड कर रहे हैं।
वैलिडेशन कर रहे हैं कि हाँ जी, इकरार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर इसने किया है ठीक है जी, मैंने किया है, मैं इसको ओन करता हूँ, ठीक है। जब आप रेटिफाई कर देते हैं तो फिर आप उससे भाग नहीं सकते। सब एजेंट या एजेंट अगर क्या किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल अगर रेटिफिकेशन कर देता है तो फिर वो हम कहेंगे कि अब ये प्रिंसिपल भी उसी तरह रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो इसकी सब एजेंट को जो है कैंसिल कर देता है, ठीक है, कि जनाब ये सब एजेंट मेरे लिए काम नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात आप अखबार में देखते हैं कि उन्होंने लिखा होता है जी ये मुलाजिम हमारी कंपनी में अब काम नहीं है, इससे लेन देन ना करें, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो अगर वो इसको कैंसिलेशन कर देता है इसकी सब एजेंसी की या एजेंट की, तो फिर वो जो है उसके लिए प्रिंसिपल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सिंपल कंसेप्ट है एजेंसी का वो यही है कि सेक्शन 182 से सेक्शन 238 तक इस कंसेप्ट ऑफ एजेंसी डिस्कस किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट की आपस की कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रिंसिपल के लिए एजेंट काम करता है और वो उसके किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल है। इसी तरह एजेंट अगर सब एजेंट को हायर करता है तो सब एजेंट के किए हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए एजेंट और प्रिंसिपल दोनों जो हैं वो लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इससे इनकी आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर जो है ये कंसेप्ट एजेंसी, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इन तीन कॉन्ट्रैक्ट इन जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक लाजमी पूछा जाता है। आप तीनों आपके सामने हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में, आपने इनको हमने स्टडी कर लिया है। इनको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करें। ज़्यादा सेक्शन याद नहीं भी कर सकते तो सेक्शन इतना कम से कम याद ज़रूर करना है कि सेक्शन कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक ये टॉपिक डिस्कस किया गया, उसको मेंशन करते हुए आप उसका बेसिक कंसेप्ट दें, उनको फिर अलग-अलग डिफ़ाइन कर दें, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ बता दें। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ ख्याल रखें कि क्वेश्चन जो है 25 से 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करें। अपनी हेडिंग्स बनाएँ, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और ये जो है इनिशिएटिव है, ये प्रोफेशनल लॉ कॉलेज का इनिशिएटिव है। हम लोग यहाँ पे जो आपके लिए लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और नए आने वाले लेक्चर्स के हवाले से आप आगाह होते रहें। शुक्रिया।